दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश के सभी जिलों की खबरें। कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले सीएम शिवराज ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ में 2 मिनट का मौन रखा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर विचार हुआ है। स्कूल कॉलेज बंद होने से पढ़ाई के अन्य तरीकों पर विचार हुआ। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर मंथन हुआ। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का रोडमैप भी तैयार हुआ। वहीं कैबिनेट की नियमित बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी, इस पर भी चर्चा हुई। शासकीय सेवकों के लिए लागू विशेष त्योहार अग्रिम योजना पर भी बात हुई। शहरी पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए की राशि देने के निर्णय पर भी सहमति बनी। वहीं दिसंबर 2020 से लागू बिजली की दरों के लिए शासन के अनुदान सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया गया कैबिनेट में। वहीं वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देने पर भी बात हुई। वहीं शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में भी बातचीत हुई। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वृद्धि एवं राजस्व अर्जन के उपाय पर भी विचार हुआ कैबिनेट में। वहीं सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी बात हुई। सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया का प्रभावी प्रयोग कर नागरिकों के साथ जीवन संवाद एवं संपर्क कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई कैबिनेट में। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंसा का क्रियान्वयन भी हुआ कैबिनेट में। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को भी लागू करने पर चर्चा हुई। तो इस प्रकार से कैबिनेट में चर्चा हुई, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, मुरैना जिले में रेत माफियाओं के लिए खौफ बनी है एक महिला वन अधिकारी। 1.5 माह में उन पर 8 हमले हो गए हैं, लेकिन वे महिला अधिकारी अभी तक अपने कर्तव्य से नहीं डिगी हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है महिला कर्मचारियों के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में रेत ठेकेदारों को रियायत देने की तैयारी कर रही है शिवराज सरकार। अर्थात यदि आपको रेत लाना है, यदि आप रेत के ठेकेदार हैं तो आपको रियायत दी जाएगी। इस पर सरकार आपसे अनुबंध करेगी, उसके बाद ही आप रेत खनन कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अनलॉक 3 में होटल अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। टोकन व्यवस्था के साथ माल होंगे आरंभ। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि प्रदेश में अब 50% क्षमता के साथ होटल खुलेंगे, अर्थात पूरी तरह से होटलों में भीड़ नहीं होगी। इसके लिए एक कुर्सी के बीच एक का गैप किया जाएगा, अर्थात 50% क्षमता के साथ होटलों को खोला जाएगा और टोकन व्यवस्था के साथ माल भी खोले जाएंगे। वहीं कोरोना मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना में इंदौर सहित मालवा निमाड़ में रखा गया 2 मिनट का मौन। तो अच्छी बात है, हम आप सभी भी 2 मिनट का मौन रखें ताकि मृत आत्माओं को शांति मिले। वहीं धान के साथ अब गेहूं नीलामी का मुद्दा भी सुलझाएगी शिवराज सरकार। शिवराज सरकार ने अपनी कैबिनेट में यह चर्चा की है और आगे भी जो कैबिनेट होगी उसमें धान तथा गेहूं की नीलामी पर जो भी मुद्दा आएगा उसको सुलझाने की बात कर रही है, तो जिससे किसानों को लाभ होगा। वहीं 2 मिनट का मौन ग्वालियर चंबल अंचल में भी हुआ। कोरोना से मृत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 2 मिनट का मौन रखा गया है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। भगवान करे कि जो भी व्यक्ति कोरोना से मृत हुआ है उनके परिवार को तथा मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति दे। वहीं पेट्रोल डीजलों की कीमत से हर कोई परेशान है, जिस पर अब प्रदेश के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है बड़ा ऐलान। कोरोना के कारण बंद पड़ा व्यापार और उस पर महंगाई की मार। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी की। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों शतक लगा चुके हैं। कुछ जिलों में पेट्रोल 109 रुपये लीटर पहुंच गया है। पिछले एक सप्ताह से डीजल और पेट्रोल के दामों में 8 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इन सब का असर अन्य बातों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द ट्रक, बस एवं टैक्सी संचालकों को सरकार द्वारा कोई राहत नहीं मिलती तो सभी परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। मुकाती ने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों ने देश और प्रदेश के वाहन मालिकों को हलाकान कर दिया है। बड़ी कीमतों की वजह से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है, बचत शून्य हो गई है। लॉकडाउन 2 के कारण व्यापारिक गतिविधियां बंद हैं, वाहनों की किस्तें लगातार बैंक ले रहे हैं। ऐसे में बढ़ी हुई पेट्रोल पदार्थों की कीमतों से संचालन, अर्थात बसों को, टैक्सियों को, ट्रकों को सड़कों पर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यदि सरकार कोई भी रियायत नहीं देती तो आगे आने वाले कुछ दिनों में ट्रांसपोर्ट मिशन अब हड़ताल करेगा, जिससे आमजन को बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में ला करके इनकी कीमतों पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था चले, बस, ट्रक, टैक्सी सभी चले और आम जन को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है प्रदेश में अब चलेगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान।
कॉलेज के विद्यार्थी करेंगे कोरोना से बचाव एवं टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक। शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। प्रशिक्षण के बाद प्रदेश की युवा शक्ति करेगी कोरोना के प्रति जागरूक, जिससे प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। बीजेपी संगठन में विस्तार की तैयारियां शुरू होने वाली है। जल्द गठित होगी जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक। प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है। कार्य समिति की घोषणा के बाद अब संगठन को मजबूत करने के लिए जल्द जिला कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नाम मांगने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। जिला कार्यकारिणी को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने भी संकेत दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कार्य समिति के बाद अब जिला कार्यकारिणी और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि सितंबर अंत या अक्टूबर तक पंचायत तथा नगर निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिला कार्यकारिणी में नियुक्ति जरूरी होगी। इस मामले में सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के नाम पर चर्चा शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्यकारिणी को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं पार्टी द्वारा सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जिसमें से कुछ नेताओं के नाम खुलकर सामने आए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जल्दी जिला कार्यकारिणी को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन का विस्तार होगा और यह काम पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो जाएगा। और कुछ सुझाव ऐसे कि जिन पर तत्काल हम लोग फैसला कर रहे हैं आपके सुझाव के आधार पर। कुछ पे ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा वर्कआउट करूंगा। एक विषय आया है शादियों का, और दोनों तरह के विचार आए हैं, क्योंकि शादियां कोई बरसात में हो नहीं पाएगी, मुहूर्त सीमित हैं। और हर एक ने कहा कि नहीं शादी तो होना चाहिए, ये भी कहा कि सावधान रहना चाहिए, संख्या बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि रीजनेबल होना चाहिए। और मैंने पिछले महीने कहा भी था बच्चों से कि चिंता मत करो, अगले महीने शादी करवाएंगे। तो अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे। 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधु पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर सारे बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके, तो ये और सुरक्षित होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहां शादियां हुई वहां परिवार के परिवार संक्रमित हो गए और कई जगह तो जाने तक चली गई। इसलिए शादियों के मामले में प्रतिबंध था। लेकिन अब हम ये उचित संख्या होगी जिसमें कम संख्या में सुरक्षित शादियां हो पाएगी और हम लोग उनका टेस्ट भी करेंगे, तो पूरी तरह से सुरक्षित लोग रहेंगे। दूसरी बात आई थी अनाथ बच्चों के लिए। तो हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। कुछ जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है। चर्चा में ही बताया कि अनाथ बच्चे तो कुछ जैसे मंदसौर ने पैसा इकट्ठा किया। तो समाज का जितना सहयोग मिलेगा समाज का सहयोग, नहीं तो सरकार उस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर करेगी। एक अगर पिता भी कमाऊ है और वो चला गया और घर में कुछ नहीं है, तो इस मामले में भी बहुत गंभीरता से विचार करके हम संवेदनशील फैसला करेंगे। देखिए अपनी सरकार है संवेदना से चलने वाली सरकार, लोगों के लिए काम कर रहे हैं हम, जनता के सेवक हैं। तो ऐसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो। तो उस पर भी हम आज ही फैसला कर रहे हैं। एक मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, राशन ढंग से पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित कर लें। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन देने का फैसला किया है। और राशन देने का फैसला हमने भी, जो हम देते हैं
राज्य शासन वो भी जाएगा, इसमें घालमेल कहीं ना हो जाए कि ये राशन भी और वो राशन भी। तो इस पे आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। मृत्यु के बारे में कई लोगों ने ये बात कही है कि वो सर्टिफिकेट की बात आती है, हम बहुत गंभीरता से चर्चा करेंगे, लेकिन कोई सर्टिफिकेट जैसी बाधा पैदा ना हो, इस पर बहुत गंभीरता से कल मैं मंत्री समूह के साथ भी चर्चा और बातचीत करूंगा, उसके साथ इस पे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।